डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डिटर्मिनर के अपन ने वो तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आर्टिकल चल रहे थे, आर्टिकल में 8 नियम हो गए थे। आज अगले नियम कराएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को पूरी देखें। तो अपना जो 9वां नियम है वो है कि सरनेम के पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। किसी का भी सरनेम हो, चाहे ये लिख रहे हैं इनमें से कोई सा भी हो, चाहे आपका कोई सा, तो सरनेम के पहले द आर्टिकल आता है। जैसे खान्स, कपूर्स, लेंडर्स, लीनियस, शर्माज, जाट्स। तो अगर कोई सा भी सरनेम आता है, उस सरनेम के पहले कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है? द आर्टिकल का। आगे आ गया डबल कंपैरिजन। तो डबल कंपैरिजन में क्या होता है? दोहरी तुलना में भी किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का। ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक कूलर यू फील। यानी कि ब्लैंक हायर यू गो, ब्लैंक कूलर यू फील। ब्लैंक हायर यू गो का मतलब है आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ही ठंडक महसूस करेंगे। तो फिर कौन सा आर्टिकल आएगा दोनों के पहले? द आर्टिकल। जब भी दोहरी तुलना होती है, डबल कंपैरिजन होता है, उसमें कौन सा आर्टिकल आता है? द। तो 8 नियम वो हो गए थे। 8 नियमों के बाद 9वां नियम था सरनेम के पहले। सरनेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। डबल कंपैरिजन में आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब उससे आगे देखो, और अगला नियम रूल नंबर 11। तो भाई अपना नियम 10 हो गए। अब 11, 12 और 13 में नियम देखो। रूल नंबर 11 क्या कहता है? जब दो में चॉइस की बात होती है, जब दो में चॉइस की बात होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल द आता है? द आर्टिकल। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका यूज नहीं करते हैं? द आर्टिकल का। लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री में जब दो व्यक्तियों में कंपेयरिंग होती है, जब दो जनों में क्या होती है? कंपैरिजन होते हैं, उस समय पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है? द। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो कौन सा आर्टिकल आता है? द। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं आता। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है? द। ये बात आपको विशेषकर याद रखनी है। जब दो में चॉइस की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है। जैसे ही इज बेटर ऑफ 2 बॉयज, तो वो 2 प्लेयर्स, तो वो 2 खिलाड़ियों में अच्छा है। तो दोनों के पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आर्टिकल। कहने का मतलब है किसी के कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आर्टिकल। और ये कंपैरेटिव आर्टिकल, द आर्टिकल कब आएगा? जब दो में क्या होगी? चॉइस। जब दो में चॉइस होती है तो फिर कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का। और कौन सी डिग्री में आता है? कंपैरेटिव डिग्री में। शी इज ब्लैंक मोर ऑनेस्ट ऑफ 2 सिस्टर। फिर 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर हैं, उनमें से जब कंपैरिजन किया जाता है तो फिर दोनों के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। आगे ऑल तथा बोथ के बाद में कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, both the word suffers, all the articles are fresh, both the sisters are dentists। अब आगे क्या लिख रहा है? सेम तथा होल के पहले आर्टिकल द आता है। सेम तथा होल के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल। तो क्या आ जाएगा? द सेम प्रॉब्लम इज हेयर और द होल क्लास इज इंटेलिजेंट। तो अपने कितने नियम हो गए? अपने नियम हो गए 13 नियम हो गए। 11 में क्या है? जब दो में चॉइस की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल। उसके बाद अगला नियम क्या था? ऑल तथा बोथ के बाद भी किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का। और उसके बाद क्या नियम था कि सेम तथा होल के बाद भी कौन सा आर्टिकल आता है?
द आर्टिकल। अब रूल नंबर इसका आएगा, रूल नंबर कितना, 14। अब 14 पे चलते हैं। देखो तो भाई कुछ नियम अपन ने देख लिए 13, और रूल नंबर 14 आता है। 14 में क्या है, आविष्कारों के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। जैसे द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जे.एल. बेयर्ड, तो जो टेलीविजन होता है, टीवी होती है, उसकी खोज किसने की थी, जे.एल. बेयर्ड ने टीवी की खोज की थी। जब भी किसी खोज की बात होती है, आविष्कारों के नाम की बात होती है, तो के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। आई वॉच ब्लैंक टेलीविजन, आई वॉच ब्लैंक टेलीविजन डेली। अब टेलीविजन के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल, क्रॉस। क्यों आएगा, और ब्लैंक टेलीविजन दैट आई सोल्ड, अब भी क्या आएगा, द आर्टिकल, क्रॉस। देख लो क्यों आएगा। लेकिन यदि एक सामान्य वस्तु के रूप में काम किया जाए तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगर आविष्कार की बात होगी, खोज की बात होगी, तभी इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। लेकिन अगर इस काम को खरीदने, बेचने, किसी और अन्य काम में यूज करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, अर्थात जीरो आर्टिकल आता है, अर्थात क्रॉस का यूज करते हैं। फिर इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर इसको स्पेसिफाइड कर दें तो फिर क्रॉस ना आकर क्या आता है, द आर्टिकल। यही लिख रहा है नोट में। अगला देखो, और ये डी नंबर डाला है, डी का मतलब है ये कौन से नियम चल रहे हैं, जीरो आर्टिकल के। यानी कि ABC 3 नियम पहले ही वीडियो में करा दिए हैं। उसके बाद 4th नियम ये है डी से, और जो रोमन संख्याओं में चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, AN आर्टिकल के। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ईडियम्स फ्रेजेज में भी किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे इन द टाउन, इन द मॉर्निंग, इन द फोरनून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, स्पीक द ट्रूथ, बाय द वे, द बेनिफिट्स ऑफ द डाउट, द कॉन्करी, द वन हैंड, ऑन द होल, ऑन अदर हैंड, और ऑन द रेडियो। तो ये कुछ ईडियम फ्रेजबल ऐसी होती हैं जिनके साथ में हमेशा ही कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। तो नियम अपने हो गए 15। 14 में क्या था, आविष्कारों के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द। और 15 में नियम कुछ क्या था, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेज में कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। अब 16 रूल नंबर देखो। तो भाई अपने 15 नियम हो गए। अब 15 के बाद रूल नंबर आता है 16, और 16 में क्या है, वंश तथा साम्राज्य के नाम के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। चाहे कोई सा भी वंश हो, चाहे कोई सा भी साम्राज्य हो, के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। आगे सर्वोच्च पदों के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं उन सभी बड़े पदों के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, द। जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द ब्रांच मैनेजर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर। ऐसे जो भी बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े जो भी पद होते हैं, उन सभी बड़े पदों के लिए कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। तो रूल नंबर 16 में क्या था कि वंश तथा साम्राज्य के नाम के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। और 17 में क्या था, सर्वोच्च पदों के नाम के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। अब रूल नंबर 18, 19 और 20 और देखो अभी। तो भाई 17 नियम हो गए, उसके बाद 18 नियम देखो। सैन्य बलों के नाम के पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। तो जो भी सैन्य बल होते हैं, BSF, CISF, नेवी, CRPF, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। सैन्य बल जितने भी होते हैं, BSF, CISF, नेवी, CRPF, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी के पहले कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। न्यायिक सेवाओं, जैसे जुडिशियस सर्विसेज के पहले भी कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल। तो जितनी भी जुडिशियस सर्विसेज होती हैं उनके पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का। और युगों के नाम के पहले भी कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का। जैसे द प्री हिस्टोरिकल एज, द रोमांटिक एज, द मॉडर्न एज, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज। तो ये सभी एज क्या है, लिटरेचर में मिलेंगी आपको, इंग्लिश लिटरेचर में जब भी पढ़ोगे आप। तो आज आर्टिकल के 20 नियम हो गए हैं, अभी इसके नियम और बाकी हैं, 60-70 नियम है इसके। तो लगातार क्लासेज आती रहेंगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और जिसमें भी ये टॉपिक आर्टिकल आता है
चाहे वो BSTC हो, चाहे CET, कोई सी भर्ती में आ रहा हो, तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।